तो इस समीकरण में हमें क्या निकालना है, विविधकर निकालना है। ठीक है, विविधकर हम जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसको दर्शाते किससे है, डी से। ठीक है, तो डी बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे d का मान निकालने के लिए हमें इस समीकरण से a का मान, b का मान और c का मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a का मान कहें तो क्या क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और b का मान क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स 2। ठीक है, क्योंकि b का मान क्या होता है, x में जो नंबर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे b में कितना नंबर मल्टीप्लाई है, माइनस का 2। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो अचर पद होता है, वही वैल्यू क्या होता है हमारा, c का मान। तो c का मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब a b c की वैल्यू क्या करना है, इस समीकरण में, इस फॉर्मूले में क्या करना है, इस सूत्र में हमें रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो b का मान हमारे पास क्या रखा है, माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमें दे रखा 3 और c का मान दे रखा 1/3। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, अगर इसको थोड़ा समझना है तो -2 इंटू में -2 इंटू में -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3 ऊपर है 3 नीचे है। ठीक है, गुणा के फॉर्म में हो, गुणा के रूप में हो, और तो ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, वैल्यू कट जाता है। तो इसको इससे कट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही मिलेगा, 4 का 1 में गुणा किया 4 मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, 0। डी का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर यही दे रखा है, समीकरण दे रखा रहता है, अब बोलता है उसकी प्रकृति बताइए, उसकी क्या बताइए, प्रकृति। तो प्रकृति बताने के लिए नेचर, ठीक है, क्या नेचर क्या मतलब, डी का मान अगर क्या आता है, 0 आता है, तो हम क्या देंगे कि दिया हुआ समीकरण का जो रूट होगा, जो मूल होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, बराबर होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, अगर डी का मान क्या आता है, प्लस में आता है, डी का मान क्या आता है, प्लस में, +1 +2 +4 +5। ठीक है, ऐसा कुछ आता है, प्लस नंबर आ जाएगा, तो हम क्या देंगे, उस समीकरण का जो मूल होगा वह क्या होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर डी का मान क्या आता है, माइनस में आ जाए, ठीक है, माइनस में कोई भी नंबर आ जाए, तो हम कह देंगे उसका मान क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवास्तविक। तो डी का मान अगर प्रकृति के लिए बताया जा रहा है, किसके लिए बताया जा रहा है, प्रकृति, नेचर। ठीक है, नेचर क्या होगा, ठीक है, तो प्रकृति के लिए क्या हो जाएगा, देखो डी का मान 0 मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक, और क्या होगा, बराबर, क्या होगा, वास्तविक और बराबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब प्लस में, जैसे डी का मान सॉल्व किए, ठीक है, डी का मान +2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो उसका प्रकृति क्या बोलेंगे, वास्तविक और बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, क्यों अलग अलग 2 बार लिखा गया, क्योंकि हमें मालूम है द्विघात समीकरण है तो उसका 2 मान आएगा। कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। ठीक है, और वो दोनों मान क्या होगा, हो सकता है पहला मान 1 हो जाए, दूसरा 4, इस तरीके से अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर हमारा डी का मान माइनस में आता है तो हम क्या देंगे, क्या, अवास्तविक, क्या हो जाएगा, अवास्तविक। तो यहाँ पे 2 तरीके का क्वेश्चन बताया गया, एक तो डी का मान निकालना, दूसरा क्या है, अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो हम क्या देंगे, वास्तविक और बराबर। डी का मान अगर क्या आ गया, प्लस में कुछ भी आ गया तो हम क्या देंगे, वास्तविक अलग अलग। अगर डी का मान क्या आ गया, माइनस में आ जाएगा तो हम क्या देंगे, अवास्तविक। ठीक है।